तो दोस्तों गर्मियां आ चुकी हैं और जो 2 वीडियो लंबे बालों में लाने के बाद तीसरी वीडियो में जो मेरा लुक चेंज हुआ है, वैसे ही समय रैना के स्टिल अलाइव वाले शो के आने के बाद जो सबसे खतरनाक मूड चेंज हुआ है वो हुआ है मुकेश खन्ना सर का। समय रैना के स्टिल अलाइव वाले शो को आने के बाद 2 जगह सबसे तेजी से गर्मी बढ़ी है। एक तो यूट्यूब के सर्वर में और दूसरा मुकेश खन्ना सर के दिमाग में। पहले सिर्फ सुनील पाल आके अपना ओपिनियन देता था कि ये डार्क कॉमेडी करने वाला समय रैना मुझे बिल्कुल भी फनी नहीं लगता, पर हाँ रतन नूरा पूरा का पूरा इज स्टिल फनी ही। मुकेश खन्ना और सुनील पाल दोनों ही ऐसे के ऐसे हैं जो कि अपना डाउनफॉल अब तक मानने को रेडी नहीं है। अब इतनी गलतफहमी तो पुनीत सुपरस्टार को नहीं है कि वो बिग बॉस में से अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से निकाला गया था। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मैं किसी की सक्सेस को देख के जलूं ना, बल्कि उसकी सक्सेस को देख के मैं अपने आप को बेटर करने का सोचूं। लेकिन मेरे से पहले वाली स्किल्स ना मुकेश खन्ना सर को दे दो प्लीज। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। मुकेश खन्ना सर ये वाला इशारा कुत्ते की दुम वाला तो नहीं था, नोटी हो रहे हो आप तो जिसको भी समझ नहीं आया कि ये कुत्ते की दुम वाली बात मुकेश खन्ना सर ने समय रैना के लिए कही थी। समय रैना के स्टिल अलाइव वाले शो में समय रैना ने कुछ शक्तिमान के बारे में 1-2 वर्ड्स कह दिए तो ये शक्तिमान भाई साहब ट्रिगर्ड हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कोई आदमी 4 सेकंड की लाइन की वजह से पूरी 17 मिनट की वीडियो कैसे निकाल सकता है, और वो भी ऐसे थंबनेल के साथ। नहीं, ऐसे थंबनेल को तो 19वीं सदी का माइटी राजू भी रिजेक्ट कर देगा। नहीं सर, कैसे हो आप इतना खाली तो मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं होता था। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। नहीं सर, मुझे आपने एक बात बताओ कि वो बेचारा अपना कमबैक कर रहा है, अब बेचारे का डाउनफॉल आया, नहीं किसी आदमी का डाउनफॉल आया तो उससे आगे क्या करेगा, कमबैक ही तो करेगा ना। नहीं, आपकी तरह शक्तिमान का रोल पकड़ के तो बैठ नहीं जाएंगे कि ये आजकल लोग डार्क कॉमेडी के नाम पे समय रैना को देख रहे हैं पर ये शक्तिमान नहीं देख रहे। नहीं सर, मेरी बात सुनो। इट्स 2026 एंड 2026 में शक्तिमान देखना ऐसा ही है जैसे नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद के उस पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। सर जी, समय रैना है वो, सुनील पाल नहीं जो सोनपुर मेले से कंपटीशन जीत के आया है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि चाहे सुनील पाल हो या फिर ये मुकेश खन्ना सर, ये घूम फिर के किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के पीछे ही क्यों पड़ जाते हैं। अरे सर, आप पे भी फ्रीडम है, नहीं आप भी कुछ नया कर लो। नहीं, मैं खुद देखूंगा, मैं बड़े चाव से देखूंगा आपकी वीडियोस भी। अब मुझे डार्क कॉमेडी पसंद आती है तो आती है, अब मैं समय रैना को ना देखूं तो और क्या देखूं। ये सोनपुर मेला का स्टैंड अप कॉमेडियन, नहीं इससे अच्छा तो मैं नेटफ्लिक्स पे भाभी जी घर पर हैं वो देख लूंगा। और सर ने एक और स्टेटमेंट दी कि ये सब जो आवाजें हैं, ये लाफ्टर वगैरह की आवाजें हैं, ये सब केमिकल से भरी गई हैं। नहीं सर, स्टैंड अप कॉमेडियन का स्टेज है वो, केमिस्ट्री लैब नहीं। छोटू वो हवा की आवाजें ऑक्सीजन के साथ मिला दियो और साथ में H2O भी डाल दियो और समय रैना को ना लो ऑफ मोशन से उसे मोशन करवाता रहियो। मुकेश खन्ना सर के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, यू विल नेवर विन द गेम ऑफ सेल्फ ऑब्जेशन व्हेन योर कॉम्पिटिटर इज मुकेश खन्ना सर। मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। वाह सर वाह, नहीं सीधा ऑनलाइन आके समय रैना को कुत्ता बोल दिया। #कल्चर सेवियर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मुकेश खन्ना सर को आजकल के डार्क कॉमेडी वाले समय रैना पसंद ही नहीं है तो ये उसे देख ही क्यों रहे हैं। नहीं, जो चीज आपको नहीं पसंद वो आप क्यों ही देखोगे। नहीं, ये तो वही बात हो गई, पूरा दिन बैठ के पड़ोसी की बुराई करी और रात को पड़ोसी के घर पे गुलदस्ता ले जाके पड़ोसन क्या बनाया तुमने आज, मगर हम भी खा लेंगे आपके घर का खाना। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अलाइव रहकर करते क्या, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या, आपने क्या किया। हाँ सर, स्टिल अलाइव रहना ही नहीं बल्कि आप स्टिल अलाइव रह के करते क्या हो वो भी बहुत मैटर करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप क्या करते हो। नहीं, आप भी तो 17 मिनट की वीडियो बना के समय रैना को कुत्ता ही बोल रहे हो ना। नहीं तेरा कौन सी हेट है। आप शक्तिमान के सेटअप से कब बाहर आ रहे हो। नहीं, आपको कितनी सदी लगेंगी शक्तिमान से बाहर आने में। पहले सिर्फ बच्चों को लगता था कि शक्तिमान असली है, लेकिन अब खुद मुकेश खन्ना सर को भी लगता है कि शक्तिमान असली है। कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं, कसूर कौन है। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा चलो सर, मैंने मान लिया कि एक टाइम पे शक्तिमान सुपर हिट था, मतलब मान क्या लिया था ही, मतलब बहुत ही सुपर हिट था, उस बहुत फेमस था, शक्तिमान से ऊपर कुछ था ही नहीं। लेकिन सर उसको भी आदमी कब तक देखेगा। नहीं, जैसे आदमी बड़ा होता जाएगा उसका टेस्ट तो चेंज होता ही रहेगा ना। नहीं, कैसा लगेगा मेरा 50 साल का बाप टीवी पे आके रात को शक्तिमान देखता हुआ। एक बार को तो मुझे भी डाउट होगा ना कि यार पापा यार
एक बार को न्यूज लगा देता हूँ, न्यूज देख लो। पर सर पता नहीं अपना अलग ही डेल्यूजनल वर्ल्ड में समय रहना नहीं काटो। हाँ शक्तिमान लगाओ, पूरा परिवार मिलकर शक्तिमान देखेगा अब। इतनी बड़ी हरकत आपके शो में हो गई थी जिसके लिए पूरा देश आप पर चढ़ गया था ऑलमोस्ट। अरे ठीक है ना सर, उस बेचारे से गलती हो गई, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, अब इस वजह से उसका करियर थोड़ी ना खत्म कर देंगे। अरे सर ठीक है, मतलब जिसने जो भी बोला ठीक है, मतलब गालियां पड़ गई ना उसे, मतलब उसे तो अपना रियलाइजेशन हो गया ना। और सर उसके पीछे ही पड़ जाना कि नहीं भाई इसे तो बैन ही करो, इसे तो बॉयकॉट ही करो, इसे तो देखो ही मत कि इसे तो गाली बकता है, तो इससे ना बच्चे बिगड़ रहे हैं। पहली बात तो बच्चे देख ही क्यों रहे हैं उसे? नहीं, वीडियो में पहली डिस्क्लेमर होता है कि ये वीडियो को 18+ वाले ही देखें, लेकिन सर फिर भी आप उसे ही कुत्ता बोल रहे हो। नहीं, इतना भी क्या ऑब्सेशन है आपको शक्तिमान से? नहीं सच बताऊं, इतना सेल्फ ऑब्सेशन तो अर्जुन कपूर को भी नहीं है। उस बेचारे को भी गिनी चुनी फिल्म मिली है, पर उसे अच्छे कमेंट्स तो आ रहे हैं, बेचारा कुछ तो पढ़ ही रहा है। नहीं आप भी चाहते हो क्या, आप भी चाहते हो क्या सिगरेट की एड में धुएं का रोल करना? अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? आप और मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? मदर फादर नहीं सर, मदर फादर नहीं सर। कौन सा बच्चा है जो ये समय रहने का शो देखने मदर फादर के साथ जा रहा है? मदर फादर के साथ तो मैं सुनील पाल का शो देखने भी ना जाऊं, वो तो 18+ भी नहीं है, तो समय रहने का तो नहीं सर। मुझे क्या लगता है कि आपके साथ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। नहीं सर, जो शक्तिमान की ऑडियंस थी वो तो बड़ी हो गई है, पर आप छोटे हो गए हो, तो आप ना मुगली घुट्टी 555 पीना शुरू कर दो। अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? मुकेश खन्ना सर को लगता है कि समय रहने का स्टिल अलाइव वाला शो है वो सब फेक है। नहीं, इसमें फेक लाफ है, सब फेक है, आदमी भी फेक है। सर कह रहे हैं मुझे वहां पे बीच में सबकी ऑडियंस भी दिखाओ। सर देखो, मैं समय रहना हूँ, यू लीलू बैठा, यू योगेश बैठा और यू बीरपाल बैठा। ठीक है सर, अब तो मैं कर लूं अपना शो। नहीं सर, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? नहीं सर, आप इतने बढ़िया एक्टर, अपने टाइम के इतने बढ़िया एक्टर, इतना बढ़िया शक्तिमान बनाया आपने, इतनी बढ़िया इज्जत है आपकी, उसे रहने दो ना प्लीज सर। ये कहेगा कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। हैं? फिर तो सर डेमोक्रेसी का मतलब ये भी नहीं कि आप सीधा ऑनलाइन आके समय रहने को कुत्ता बोले। ही सर देखो, मैं तो बोलूंगा कि मेरी तरफ से आपको 1% भी हिट नहीं है, बिल्कुल भी हिट नहीं है। बेशक आप कुछ नया करो, मैं उसे बहुत अच्छे से देखूंगा, पूरा देखूंगा, फुल सपोर्ट करूंगा। बट सर किसी को ऑनलाइन आके कुत्ता बोलना एंड फिर उसको ऑनलाइन आके बोलना कि मेरे सामने होता तो मैं इसे चांटा मारता, ये तो गलत है ना सर। एंड बाकी अगर आप कुछ नया करोगे तो मैं उसे पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी हेट नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ नया ट्राई करो तो आप बढ़िया करोगे, एंड मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा, एंड मैं तो सब सपोर्ट करेंगे मिलके। एंड आज की वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना, किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। एंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस, हेट नहीं देनी है किसी को भी।